हम सभी क्लास 12th का चैप्टर 1 हिंदी बातचीत, जिनके लेखक बालकृष्ण भट्ट है। बातचीत एक निबंध है। उनका जन्म 23 जून 1844 को, मृत्यु 20 जुलाई 1914 को, निवास स्थान इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। अब इलाहाबाद का नाम प्रयागराज रख दिया गया है। ऑप्शन में प्रयागराज रहे तो आप प्रयागराज कर सकते हैं। माता का नाम पार्वती देवी, पिता का नाम बेनी प्रसाद भट्ट, पेशे से व्यापारी थे। उनके माता ने ही उनके मन में अध्ययन के प्रति रुचि और लालसा जगाई। शिक्षा प्रारंभ संस्कृत का अध्ययन किया। 1867 में प्रयाग के मिशन स्कूल से एंट्रेंस की परीक्षा दी। वृत्ति 1869 से 1875 तक प्रयाग के मिशन स्कूल में अध्यापन। 1885 में प्रयाग के CAV स्कूल में संस्कृत का अध्यापक नियुक्त, किंतु उग्र स्वभाव के कारण नौकरी छोड़नी पड़ी। उसके बाद लेखन कार्य पर निर्भर। 1888 में प्रयाग के कार्यरत पाठशाला इंटर कॉलेज में अध्यापन। विशेष परिस्थिति: पिता के निधनोपरांत पैतृक व्यापार संभालने के नाम पर गृह कलह का सामना। पैतृक घर छोड़कर घोर आर्थिक संकट से जूझते हुए हिम्मत से काम लिया और साहित्य के प्रति समर्पित रहे। रचनात्मक सक्रियता: भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रेरणा से हिंदी वर्धनी सभा प्रयाग की ओर से 1867 में हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्र निकालना आरंभ किया। इसे वे 33 वर्षों तक चलाते रहे। ये क्वेश्चन पूछता है कि मासिक हिंदी प्रदीप नामक वो कितने वर्षों तक चलाते रहे, तो हम सब बोलेंगे 33 वर्षों तक। इसमें नियमित रूप से सामाजिक, साहित्य, नैतिक, राजनीतिक विषय पर निबंध लिखते रहे। 1886 में वेदों की युक्तिपूर्ण समीक्षा की, ये भी क्वेश्चन पूछता है। 1886 में लाला श्रीनिवास दास के संयुक्ता स्वयंवर की कठोर आलोचना की। जीवन के अंतिम दिनों में हिंदी शब्दकोश के संपादन के लिए श्याम सुंदर दास काशी आमंत्रित, किंतु अच्छा व्यवहार न होने के कारण अलग हो गए। अब रचनाएं देखेंगे। उपन्यास: रहस्य कथा, नूतन ब्रह्मचारी, एक अजान एक सुजान, गुप्तवेरी, रसातल यात्रा, उचित दक्षिणा, हमारी घड़ी, सद्भाव का अभाव। ये सभी महत्वपूर्ण हैं। अब सभी क्वेश्चन बैंक लगाइएगा तो इसमें से एक भी क्वेश्चन बैंक पढ़ने के बाद एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। लेखक परिचय से बातचीत के लेखक परिचय से एक भी नहीं छूटने वाला है। आप सभी बढ़िया से देखिए। नाटक: पद्मावती, कृतंजनु, वेणी संहार, शिशुपाल वध, नल दमयंती या दमयंती स्वयंवर, शिक्षादान, चंद्रसेन, सीता वनवास, पवित्र पंचम, मेघनाथ वध, कट्टर सुम की एक लगन, बिरनल्ला, इंग्लैंडेश्वरी और भारत जनी, भारत और सकली, दो दूरदेशी, एक रोगी एक वैद्य। यह क्वेश्चन पूछता है कि एक रोगी और एक वैद्य किनका है नाटक, तो हम बोलेंगे बालकृष्ण भट्ट का। रेल का विकट घट भी पूछता है तो हम बालकृष्ण भट्ट के बारे में बताएंगे कि उनका है नाटक बाल विवाह आदि। प्रहसन: जैसा का वैसा परिणाम। ये क्वेश्चन हर साल पूछता है कि जैसा का वैसा परिणाम किनका लिखा हुआ है प्रहसन, तो हम बालकृष्ण भट्ट जी के बारे में। और नई रोशनी का 20, आचार विडंबन आदि इतना महत्वपूर्ण नहीं जितना महत्वपूर्ण जैसा का वैसा परिणाम। निबंध: 1000 के आसपास निबंध, जिसमें 100 से ऊपर महत्वपूर्ण। भट्ट निबंधमाल नाम से 2 खंडों में एक संग्रह प्रकाशित है। वो पूछता है बालकृष्ण भट्ट कितने निबंध लिखे थे। 1000, जिसमें से कितना महत्वपूर्ण है 100 से ज़्यादा महत्वपूर्ण, लेकिन 100 बोलेंगे हम सभी। बालकृष्ण भट्ट आधुनिक हिंदी गद्य के आदि निर्माताओं और उन नायक रचनाकारों में से एक है। वे भारतेंदु युग के प्रमुख साहित्यकारों में से एक है। पूछता है कि बालकृष्ण भट्ट किस युग के हैं, तो भारतेंदु युग के हैं। वे हिंदी के प्रारंभिक युग के प्रमुख महान पत्रकार, निबंधकार तथा हिंदी के आधुनिक आलोचक के प्रवर्तक में अग्रणी थे। भारतेंदु युग के 2-3 प्रमुख साहित्यकारों में से एक बालकृष्ण भट्ट गद्यकार थे। बालकृष्ण भट्ट क्या थे? गद्यकार थे। भट्ट जी ने हिंदी प्रदीप में पूरे अधूरे अनेक उपन्यास लिखे, नाटक और प्रहसन भी लिखे। यहाँ से एक क्वेश्चन पूछता है कि किस युग से है, तो भारतेंदु युग से बदलेंगे। बालकृष्ण भट्ट क्या थे? गद्यकार थे। वे किस आधुनिक हिंदी गद्य के क्या है? निर्माता एवं नायक रचनाकारों में से एक। उतना महत्वपूर्ण है जितना भारतेंदु युग के प्रमुख साहित्यकारों में है।
बाल विवाह, स्त्री शिक्षा, महिला साक्षरता, राजा प्रजा, कृषि को की दुर्दशा, अंग्रेजी शिक्षा, सुशिक्षितों में परिवर्तन, देश सेवा, अंधविश्वास आदि विषयों पर उन्होंने खूब लिखा। विविध मनोभावों और भाषा साहित्य में विषयों पर भी खुलकर लिखा। व्यक्ति व्यंजक, आत्मपरक, कलात्मक निबंध भी उन्होंने इतने लिखे कि उनकी संख्या सैकड़ों में। कलात्मक निबंध पूछ सकता है कि उनकी संख्या कितने में, तो हमसे बोलेंगे सैकड़ों में है। चलिए आगे तो देखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने निबंधकार के रूप में इन्हें अंग्रेजी साहित्य के स्टील एडिशन एवं स्टील की श्रेणी में रखा था। यह हर साल का क्वेश्चन पूछता है कि किसने बालकृष्ण भट्ट को एडिशन एवं स्टील की श्रेणी में रखा था। तो हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रखे थे। यह हर साल क्वेश्चन पूछता है। और आगे उनके बारे में रामविलास शर्मा ने कहे हूँ, उनकी वास्तविक प्रतिभा एक अध्ययनशील, विद्वान एवं तीक्ष्ण बुद्धि आलोचक की है। उन्होंने आधुनिक हिंदी आलोचक के जन्मदाता कहना अनुचित न होगा। धर्म और दर्शन को सामाजिक विकास की कसौटी पर कसकर बालकृष्ण भट्ट ने प्रगतिशील आलोचना की नींव डाली थी। ये किसने कहा था? उनके बारे में रामविलास शर्मा जी कहे थे। आप सभी बढ़िया लगे तो लाइक सब्सक्राइब करें। अब अच्छा से आप शॉर्ट की स्क्रीन ले सकते हैं बढ़िया से। छोटे से भाई को और लाइक सब्सक्राइब करें कि और हम मतलब आगे का वही चैप्टर लाते रहे तो आपके पास जाते रहे। हाँ, इतना इनके बारे में लेखक परिचय जानने से एक भी मतलब इस चैप्टर का एक भी अथी नहीं छूटने वाला। और आगे इनके पढ़ेंगे इनके बारे में पूरा अच्छे से, तो हमको इसलिए आप सब्सक्राइब लाइक करिए छोटे से भाई को।